की हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरे सामने बैठी भारत की तकदीर को मैं सलाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा देश भारत, युवाओं का देश भारत, हर संभावना को संभव करने वाला भारत, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को गोद में लिए भारत। ये वही देश है जो 6 धर्मों को संग लिए जा रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष गा रहा है। पर जरा ठहरो, आज मैं भारत की गौरव गाथा नहीं, सोए हुए सच को जगाने आया हूं। तुम्हें बताने आया हूं कि बेशक भारत महान है, पर समृद्धि के शिखर पर बैठना हमारी पहचान है। मैं पूछता हूं तुमसे, मेरी आवाज जिन कानों तक जा रही है तुम सबसे, क्या धर्म जाति के खंडों में बंटकर भारत को अखंड बनाओगे तुम? और कभी सोचा है तुमने कि अपनों को हरा कर भला कैसे जीत पाओगे तुम? तुम कहते हो इस आधुनिक युग में भारत बदल रहा है, तो क्या तरक्की की राह पर चलते चलते तहजीब भुला देना बदलाव है? भौतिक विकास को पाकर आपसी विश्वास गवा देना बदलाव है? या वो ऊंची इमारतों के तले एकता की आवाज दबा देना बदलाव है? इस माटी के अमर शहीद ने कहा था, तुम मुझे मिटा सकते हो, मेरी आवाज को नहीं। और याद रहे, ये महज चंद शब्द नहीं, ये दहाड़ थी आजाद की। और उस जने उधारी ने ये दहाड़ अंग्रेजी हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर भरी थी। और विडंबना देखिए, आज इस देश का युवा कह रहा है, हम बेवजह आवाज क्यों करें? जो पीढ़ियों से हो रहा है हम भी सह लेते हैं ना, जो जैसा चल रहा है चलने देते हैं ना। देश में आग लगी है, जलने देते हैं। मेरे सामने बैठी भारत की तकदीर को आदेश है मां भारती का, उठो, कब तक सोओगे तुम? आगे बढ़ो और आवाज करो इस युग से कि गुलामी के उस दौर से सीखे कैसे वो अनपढ़ लोग भाषा और मजहब की बंदिशें मिटाकर अंग्रेजों के सामने खड़े थे, एक भारत बनकर लड़े थे। आवाज करो धर्म के ठेकेदारों से, जातियों के जागीरदारों से और राजनीति के रजवाड़ों से कि आखिर कब तक हमें लड़ाओगे तुम आवाज करो कि भाषा और क्षेत्र के नाम पर कब तक वतन के टुकड़े किए जाएंगे और वादियों में उन नन्हे फरिश्तों के हाथों में कलम की जगह कब तक पत्थर दिए जाएंगे। तुम आवाज करो कि साहब और सेवक के बीच कब वो लकीर मिटाई जाएगी और फांसी के फंदे पर लटके उस किसान की कब रस्सी काटी जाएगी। तुम आवाज करो कि बेरोजगारी के दलदल में दबा वो युवा कब बाहर को निकलेगा और पूछो आंदोलन जीवियों से, जिस रेलगाड़ी से बाबा दफ्तर से घर को आते थे उसे जलाना जरूरी था क्या? शहीद आजम भगत सिंह कहते थे, मेरी कलम मेरे जज्बातों से कुछ इस कदर वाकिफ है कि इश्क भी लिखने जाऊं तो इनकलाब लिख जाता है। मैं समझता हूं ये देश अकेले सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह का नहीं, तुम्हारा भी है, तुम सबका है। तुम मिलकर आवाज करो कि ये नासमझी दोबारा नहीं करोगे तुम, क्योंकि भारत का बागीचा एक फूल से नहीं, फूलों से मिलकर बनता है, रंगों से मिलकर सजता है। बाबा साहेब अंबेडकर कहते थे, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं आपको बता दूं, आज हमारे सामने ये जो सामाजिक सद्भावना की समस्या आ खड़ी हुई है, इसका एक और एकमात्र समाधान है शिक्षा। तो आवाज करो, मिलकर आवाज करो कि शिक्षा की दहाड़ से ये दूरियां, ये बंदिशें, नफरत की दीवार को गिरा दोगे तुम, ताकि ये भाईचारे और शांति की बातें सिर्फ संविधान तक सीमित ना रहे और इस आधुनिक युग में शुरुआत हो सके सद्भावना रूपी आविष्कार की। एक जमाना था जब ये माटी कुर्बानी मांगती थी, पर आज इस देश के लिए मरने की नहीं, जीने की जरूरत है, मिलकर चलने की जरूरत है। तो आओ मेरे साथ आवाज करो कि एक दूसरे की जान बने हम, इस मुल्क की पहचान बने हम। अरे बहुत हुआ ये हिंदू मुसलमान, आओ मिलकर हिंदुस्तान बने हम। वंदे मातरम।